सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अगर इस धरती पर सब परमात्मा के अनुसार चलता तो सब सुखी रहते, सब कोई दुखी नहीं रहता, लेकिन परंतु ऐसा होता नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य को उत्पन्न करके त्रिगुणी प्रकृति के हवाले कर दिया है। जब इस धरती पर सात्विक गुणों का राज रहता है तो यह धरती परमात्मा के अनुसार चलती है। जब इस धरती पर राजसिक गुणों का राज रहता है तो यह धरती मनुष्यों के अनुसार चलती है। और जब इस धरती पर तामसिक गुणों का राज रहता है तो यह धरती असुरों के अनुसार चलती है। विज्ञान की परिभाषा में कहें तो जिस तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है और जब समय के अनुसार उसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको अपडेट कर देता है। उसी तरह परमात्मा ने जो ये सृष्टि बनाई है वह भी प्रोग्राम्ड है। जैसा मनुष्य कर्म करेगा उसके लिए वैसे ही अगला शरीर तैयार है। तो यह सब प्रोग्राम्ड है। और जब धरती पर आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं तो फिर परमात्मा अपने दूत को भेजते हैं और फिर जो प्रोग्रामिंग में जो भी अपडेट करने होते हैं तो वह उस दूत के द्वारा किए जाते हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो इस धरती पर सबसे पहले सतयुग से शुरुआत हुई थी। सतयुग में सात्विक गुणों का बोलबाला था, क्योंकि उस समय मनुष्य नया नया था, परमात्मा से उत्पन्न हुआ था, परमात्मा के उसमें गुण थे। इसलिए सतयुग में किसी महान पुरुष के आने की ज़रूरत भी नहीं हुई। लेकिन त्रेता युग में जब आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ गईं तो फिर भगवान राम महान पुरुष के रूप में आए। और द्वापर युग में जब आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ गईं तो भगवान कृष्ण महान पुरुष के रूप में आए। आज जबकि कलयुग चल रहा है, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वह बताती हैं कि धरती के अधिकांश देशों में आसुरी प्रवृत्ति का राज चल रहा है। आसुरी प्रवृत्ति के ही कारण आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और पृथ्वी तीसरे महायुद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। हमने ऐसे हथियार बना दिए हैं जो मानव सभ्यता को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। कोरोना वह भी आसुरी प्रवृत्ति का ही कारण है जिससे सारा विश्व अभी तक जूझ रहा है। जो सात्विक वैज्ञानिक हैं उन्होंने तो ऐसे उपकरणों की खोज करी जिससे मनुष्य का जीवन आसान हो सके, लेकिन जो तामसिक वैज्ञानिक थे उन्होंने ऐसे हथियार बना दिए हैं। सबसे पहले तलवार बनाई, फिर बंदूक बनाई, फिर राइफ़ल बनाया, फिर मशीन गन बनाई, फिर एटम बम बनाए, फिर केमिकल हथियार बनाए, फिर बायोलॉजिकल हथियार बनाए। तो हम ऐसे हथियार बना के आज बैठे हुए हैं कि अगर कभी भी इन सब का उपयोग होगा तो वह मानव सभ्यता के लिए बहुत खतरा है। तो इस समय पृथ्वी पर जो है आसुरी प्रवृत्ति अपने चरम पर है और ऐसे समय पे परमात्मा की प्रोग्रामिंग के अनुसार किसी महान पुरुष को धरती पर आना ही था। और जब महान पुरुष जो धरती पर ऊपर से नहीं आते हैं वो महान पुरुष को एक पूरी परीक्षा से गुजरना होता है। उस महान पुरुष को परमात्मा की शरण में जाना होता है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना होता है, तब जाके परमात्मा उसको यह आदेश देते हैं कि जाओ अब तुम मेरे बताए हुए कार्यों को करो। तो इसलिए जब भी धरती पर महान पुरुष आएँ तो प्रजा को चाहिए तो उसका सम्मान करे और जिस तरह से उनकी भगवान में परमात्मा में आस्था रहती है उसी तरह से आस्था महान पुरुष के साथ प्रति भी रहनी चाहिए। परमात्मा ने जिस सृष्टि का निर्माण किया है उसका विकास अभी जारी है, उसका विकास रुका नहीं है। हम अगर सतयुग से कलयुग तक देखें तो एक जैसा नहीं रहा है, समय के अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। और जो
यह समस्त प्रयोगों के बाद अब जो ये धरती निखर के आएगी उसका एक अद्भुत ही नज़ारा होगा। अतः प्रजा को चाहिए कि जब भी महान पुरुष आए तो उसका सम्मान करें, उसका साथ चलें और परमात्मा जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उसमें अपना पूरा सहयोग प्रदान करें।